ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैं 1 mm का क्रोशे स्टील हुक यूज़ करूँगी और सिल्क क्रोशे थ्रेड और 3 mm की पर्ल्स यूज़ करूँगी। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे, स्लिप नॉट बनाते हुए थ्रेड अटैच करेंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद 3 चेन्स बनाएंगे। ये डिज़ाइन में हमें फाउंडेशन रो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इसी के पास। टोटल 5 ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी मैं लाइन में। फाइव ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद ये रो में बना दिए मैंने। इसके बाद हमें एक स्लांटेड ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इस तरह से जाएंगे और फैब्रिक में इस तरह से रखते हुए गैप मेंटेन करते हुए थोड़ा सा तिरछा ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब मुझे फ्लावर बनाना है जिसमें मैं पर्ल्स ऐड करूँगी 3 mm की। तो जैसे ही मैंने स्लांटेड बना दिया, इसमें अब थ्रेड को इस तरह से पुल करूँगी और पर्ल स्लिप करूँगी। पर्ल को लॉक नहीं करना है, डायरेक्टली इसके साथ में ही हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 2 टाइम रैप करेंगे। इसी के पास हमें जो हमने पहले ट्रिपल क्रोशे बनाया, इसी के पास हमें सेकेंड ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इस तरह से पर्ल अटैच हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं पुल करते जाऊँगी और पर्ल अटैच करते जाऊँगी। आप सेम हुक भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से रैप करूँगी। ये टोटल मैं 7 टाइम करूँगी। जितना बड़ा फ्लावर बनाना है हमें, उसी तरह हमें उतने बार पर्ल्स लगाते जानी है। तो पर्ल स्लिप करने के साथ ही हमें 2 टाइम रैप करना है और ट्रिपल क्रोशे बनाना है। पर्ल भी अटैच हो जाएगी और ट्रिपल क्रोशे के टॉप पर इस तरह से पर्ल लाइन में लगते जाएगी। फाइव टू 7 टाइम आप लगा सकते हैं। अगर पर्ल्स बड़ी है तो 5 टाइम्स लगाए। ये 4 mm की है। अगर 3 mm की रहेगी तो 6 to 7 टाइम बना सकते हैं। और ये 4 mm की है, इसलिए मैं 5 पर्ल्स लगा रही हूँ। अब फिर से हमें सेम रिपीट करना है। सेम इस तरह से स्लांटेड पोजीशन में जितना गैप हमने यहाँ पर छोड़ा है 1 फिंगर का, वैसे ही यहाँ पर मेंटेन करते हुए ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। और सेम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल चेन 3 और ये मैंने 5 ट्रिपल क्रोशे बनाया था। तो उसी तरह यहाँ पर हमें टोटल 6 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं और इस तरह से हमें आर्च बनाते हुए पर्ल्स ऐड करनी है। तो ये डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट करें।